आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 2 जगह उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज से लौटने के क्रम में आज हमारे साथ जुड़े पीके चौधरी, जो कि राजद के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वैश्य महासभा के अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि वहाँ पे जो चुनाव एजेंडा चल रहा है, वहाँ जो प्रत्याशी खड़े हैं वो किनके प्रचार प्रसार में ये वहाँ पे गए थे और किस तरीके की वहाँ की जो माहौल है, वहाँ की जो चुनावी माहौल है, उसके बारे में हम अपडेट करेंगे। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। बिहार में 2 जगह का चुनाव है, मोकामा गोपालगंज। पिछले 10 दिनों से गोपालगंज उपचुनाव में हम वहाँ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता जी को आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री तेजस्वी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं के आइकॉन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और कांग्रेस माले सभी 7 पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता जी पिछले लंबे समय के बाद महागठबंधन से किसी वैश्य और व्यवसायी समाज को उम्मीदवार बनाने का काम किया है। उसको लेकर के व्यवसायियों में खास करके उत्साह है। और आज जो गोपालगंज की स्थिति है, बद से बदतर हो गया। भारतीय जनता पार्टी 4 बार से वहाँ विधायक बनते रहा है, लेकिन विकास के नाम पर कोड़ा साबित हुआ है। यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे। एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके पहले भी माहौल बड़ा खराब हुआ था। वैश्य, चूँकि आप वैश्य महासभा के अध्यक्ष हैं, उससे कनेक्ट हैं, तो काफ़ी व्यवसायिकों से आप जुड़े हुए हैं। व्यवसायिकों पे लगातार हमला हो रहा था, चोरी हो रही थी, डकैती हो रहा था, हत्याएं हो रही थी। उस पर आप लोगों ने काफ़ी सक्रिय भूमिका भी, डीएम वगैरह से आप लोग मिले थे। क्या हुआ उसके बाद? देखिए, अपराध में किसी जाति वर्ग का व्यक्ति नहीं होता है और अपराध अपराध होता है। और अपराध के खिलाफ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिल्कुल सख्त है। कहीं भी किसी भी तरह की घटना होती है तो प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई तत्क्षण होता है। इसलिए बिहार में व्यवसायियों का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पर काफ़ी भरोसा बढ़ा भी है। आज ऐसी स्थिति गोपालगंज में बनी है कि भारतीय जनता पार्टी से आने वाले वैश्य समाज के नेता को कोई व्यक्ति वहाँ का व्यवसाय बैठाने के लिए तैयार नहीं है। और आज पूरे एक वैश्य समाज की 56 उपजातियाँ हैं, सभी उपजातियों का एक बड़ी बैठक भी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र का हुआ है और वैश्य समाज ने बिल्कुल शंखनाद किया है, संकल्पित हो गया है। और इस संकल्प आगामी 3 नवंबर को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से मोहन गुप्ता जी को जिताने का संकल्पित लिया है और वह 50,000 से अधिक मतों से चुनाव भाई मोहन गुप्ता जी जीतेंगे। मैंने मोहन गुप्ता जीत जाएंगे, इसका आपको विश्वास कैसे ही बताइए? निश्चित। वैश्य समाज जिसकी आबादी बड़ी है, 45,000 वहाँ वोट है वैश्य समाज का। उसके अलावे यादव समाज, अल्पसंख्यक समाज, और इतना ही नहीं, 4 बार कोई विधायक बना हुआ है, उसका भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा है। आपको कैसे लग रहा है कि मतलब 4 बार इसलिए विधायक बना है कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी का गुलाम हुआ करता था, उसकी मिथक वैश्य समाज ने इस बार तोड़ने के लिए निर्णय लिया। मतलब मोह भंग हो गया क्या? बिल्कुल मोह भंग हो गया है। जिस वैश्य समाज को लोग कहते थे कि ये भाजपाई है, इसके यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आज एक नेता धूल चाट रहे हैं। आज एक नेता वैश्य और व्यवसायियों के घर पर जा रहे हैं, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति गोपालगंज में है। इसलिए निश्चित तौर पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सारे वर्ग एकजुट है। चौधरी जी, आप बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। आप गोपालगंज गए, पर्टिकुलर जगह पे गए, पर्टिकुलर मोहन गुप्ता के बारे में प्रचार प्रसार आपने किया। आपका जो पर्सनल अनुभव रहा लोगों के बीच, जब आप लोगों से मिलते हैं, तो सही मायने में आपका अनुभव क्या कह रहा है? निश्चित तौर पर सच बताइए। निश्चित तौर पर गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में 37 पंचायत है और 28 वार्ड है। हमने 28 वार्ड में, जिसमें वैश्य समाज की सबसे बड़ी आबादी है, पिछले 10 दिनों के अंदर में सभी वार्ड में अपने वैश्य समाज के घर घर जाकर के
निवेदन अनुनय किया है। और अनुनय निवेदन जब करने के लिए हम लोगों ने निकला तो हम लोग के साथ भी वहाँ के स्थानीय वैश्य समाज के लोग अपने अपने दुकान को छोड़ करके मोहन गुप्ता जी के लिए संदेश देने के लिए वो भी उस कारवा में शामिल होते गए। जब मैंने देखा तो उस कारवा में पीछे सैकड़ों लोग, स्थानीय हर मोहल्ला के जब वैश्य समाज के लोग एकत्रित होकर के संदेश देने के लिए जब चले, मुझे समर्थन बिल्कुल मैंने ये नहीं कि हम जा रहे हैं, हम एक संदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरे साथ वहाँ के स्थानीय हर मोहल्ला के वैश्य और व्यवसायी समाज निकल जा रहे हैं। और वैश्य और व्यवसायी जब निकले हैं तो निश्चित तौर पर कटिबद्ध है, संकल्पित है, और उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार मोहन गुप्ता जी के लिए एक प्रत्याशी के लिए ही नहीं बल्कि वैश्य समाज का मिशन 27 वर्षों के बाद एक व्यवसायी समाज के बेटा को टिकट मिला है, इसलिए इतिहास रचने के लिए व्यवसायी वर्ग ने संकल्प लेने का काम किया है। अच्छा, मोहन गुप्ता का और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मोहन गुप्ता जी पिछले लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवी रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में रह करके उन्होंने अनवरत व्यवसायियों के लिए, सभी वर्गों के लिए संघर्ष करने का काम किया है। वैश्य आंदोलन में भी हमारे संगठन में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उसमें भी जब भी घटना दुर्घटना कहीं भी हुआ है तो इस कारवा में उन्होंने वैश्य समाज की टीम के साथ वो भाग लेने का काम किया। इसलिए लोग दिख रहा है, लोग इस बात से दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये आम लोगों के दुख दर्द में शामिल होते रहे हैं, चाहे अगरा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ वैश्य वर्ग, सभी वर्गों के साथ उनकी चाहत काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ईमानदार छवि के लोग हैं। और उसके कारण क्योंकि लंबे समय से कोई संघर्ष करता है तो सहानुभूति लोगों का ज़्यादा बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर सभी वर्गों की सहानुभूति मोहन गुप्ता जी के साथ है। और माने मोहन गुप्ता जी को भाई हमारे नेता तेजस्वी जी ने, लालू जी और नीतीश जी ने उम्मीदवार बनाया है, तो उस चीज़ों पर वो खड़ा उतरेंगे और भारी मतों से मोहन गुप्ता जी की जीत गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से होगी। मोहन गुप्ता के बारे में चलिए, ये तो उनका एक आउटलाइन हो गया लोगों के बारे में, जो लोग उनका मंतव्य या फिर जो आपके समर्थन में लोग घूमने लग रहे थे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो मोहन गुप्ता की जो सक्रियता है पॉलिटिकल लेवल पे वो सराहनीय है, ये कहने का मतलब है। अभी चुनाव का माहौल, जब चुनाव 3 नवंबर को चुनाव है ना, 3 नवंबर को चुनाव, तो ये तो खैर ये बताएगा, समय बताएगा कि हाँ वो क्या होने वाला है। अभी लास्ट में आप, चूंकि बिहार तो सब देख ही रहा है इस वीडियो को, इस न्यूज़ को, खासकर गोपालगंज की जनता को आप स्पेशली क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गोपालगंज की जनता को मेरा यही संदेश है कि जिस तरह 1 महीना बने हुए महागठबंधन की सरकार का हुआ है और 1 महीना के अंदर ही बिहार के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने एक संकल्प लिया है बेरोजगारों को रोजगार देना, उसके लिए उन्होंने लगातार, आप देख रहे होंगे कि कल भी लंबे भारी संख्या में बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया है, नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया है। और गोपालगंज वासियों को आप 15 दिन पहले देखे होंगे कि 600 करोड़ का बड़ी सौगात गोपालगंज वासियों को दिया है। मेडिकल कॉलेज खोलने का भी उन्होंने काम किया है। इससे भारी उत्साह है गोपालगंज जिले के सभी वर्गों में। और निश्चित तौर पर जब विकास की संरचना होगी और विकास ही हमारे नेता तेजस्वी जी का मिशन है और विकास की ओर जब बढ़ रहे हैं तो पूरे बिहार का हर वर्ग उनके साथ खड़ा है और संकल्पित है। जब एक जिला में 600 करोड़ की योजना, माँ थावे मंदिर के लिए, जीर्णोद्धार के लिए पैसा, मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा, अन्य चीज़ों की विकास योजनाओं के लिए पैसा जब दे करके उन्होंने उद्घाटन किया है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में हर जिला में इस तरह से विकास उन्मुखी काम के लिए हमारे नेता संकल्पित है और उस और काम लगातार हो भी रहा। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ पीके चौधरी थे, जो राजद के आपदा प्रकट प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ वैश्य महासभा के अध्यक्ष भी हैं। ये इस क्रम में गोपालगंज गए हुए थे। हालांकि बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, लेकिन उपचुनाव हो रहा है तो गोपालगंज में गए थे। ये वहाँ पे राजद के कैंडिडेट मोहन गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस क्रम में हम इनसे परसा जाते हुए क्रम में मैं इनसे मिला और इनसे बातचीत किया। अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि गोपालगंज में रहूं और गोपालगंज के लोगों से बातचीत करूंगा, वहां के कैंडिडेट से बात करूंगा और आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल्स को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक देख रहे हैं तो आप फॉलो करें। धन्यवाद।